हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल KSL क्लास डेमो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 से 8 हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय की अभ्यास पुस्तक है और ये चरण 2 है। तो इसके प्रोजेक्ट कार्य के मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, तो इसका पूरा हल बताऊंगा। तो इसमें कुल 22 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, तो मैं बारी बारी से सभी के हल बताता जाऊंगा। तो आप इनको अपनी प्रयास में आपको इसको कर लेना है। तो इसको शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय की प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु। अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 1 दिया हुआ है। अब इसका प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। क्या करना है इसमें लिखा है, चित्रों में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। तो आप आकृति को देख सकते हैं, पत्तों की सहायता से तैयार की गई है। और क्या आप भी अपने आसपास की पत्तियों की सहायता से ऐसी आकृति बना सकते हैं? तो कोशिश कीजिए। कोशिश करना है पत्तियों की सहायता से आकृति को बनाना। तो जिस प्रकार से ये बनी हुई है, तो आपको भी पत्तियों की सहायता से आकृति बनाना है। तो इसके क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लेना है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसके बाद थर्ड का भी आंसर दिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद दिया है कि आपके पास आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखिए। तो सबसे पहला लिखना था कि औषधि में आने वाले उपयोग वाले पौधे, छायादार पौधे, जंगली पौधे और सजावट वाले पौधे। तो आप टेबल को देख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दिया है प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में सर्वनाम बताने थे, जिन जिन शब्दों का उपयोग किया है तो मैंने लिखा है, तो इनको भी आप लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट क्रमांक 2। तो प्रोजेक्ट कार्य आपका सेकंड है, तो इसको करना है। तो आप प्रश्न पढ़ लीजिए अपनी बुक से। इसके बाद आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप आंसर दे सकते हैं। तो इन आंसर को आपको लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो इनके आंसर भी आप सारणी में लिख लीजिए। तो ये आपका प्रोजेक्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट 3। तो प्रोजेक्ट 3 से हम 6 तक कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट 1 से 6 तक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में अगले कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 3 दी गई है, तो इनमें से आपको 5 जानवरों के चित्र बनाना है। जानवर हो या वस्तु, उनके चित्र बनाना है और आपको एक एक लाइन लिख देना है। तो इसमें आप चित्र बना लीजिए। तो आपको चित्र बना लेना है यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं करना है। 5 जानवरों के आपको चित्र बना लेना है। इसके आगे देखें थे, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाजों के नाम की सूची बनाकर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं अनाजों के नाम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है अपने बारे में 5 वाक्यों को लिखना है। तो आप अपने बारे में यहाँ पर 5 वाक्य लिख लेना है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट कार्य 4। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो वर्तमान समय में अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, तो वही महामारी हो जाएगी। पहला दिया था इस महामारी का क्या नाम है,
तो इसका आंसर हो जाएगा कोविड-19 कोरोना महामारी। इसके बाद इसी प्रकार से आप आंसर देख सकते हैं, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे दिया है, तो इसको आपको किस प्रकार से करना है, इस महामारी से बचाव हेतु प्रयास उपाय कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो इसका आंसर सावधानी में अभी जो लिखा था, तो सावधानी के सभी पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं छठा दिया है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिखना है आपको आंसर। इसके बाद है प्रोजेक्ट फायर, तो ये संस्कृत में दिया हुआ है। इसमें जो रेखा चित्र दिए हुए हैं उनके नाम को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं वस्तु का हिंदी नाम भवन है, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे भवनम। तो इसी प्रकार से मैंने सभी के जो जो इस चित्र में दिख रहा है उसके आंसर आपको लिख देना है। तो जैसे बालक का बालिका लिख दिया, इस प्रकार से सभी को लिखना है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सेकंड, तो ये चित्र दिया हुआ है और अपने शरीर के अंगों के नाम को लिखना है। तो हिंदी में लिखना है, संस्कृत में दिए हुए हैं, तो आप चित्र को लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट क्रमांक 6, तो प्रोजेक्ट क्रमांक 6 में दिया है सौरमंडल। तो इसकी आकृति आप देख सकते हैं, सभी ग्रह दिए गए हैं और सभी ग्रहों का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। इन्हीं में से आंसर आपको ढूंढना है। तो मैंने वैसे तो आंसर के क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दिए हैं, तो इन सभी के आंसर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख लेना है। तो ये आपके प्रोजेक्ट 1 से 6 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको 7 से बताऊंगा, तो 7 से स्टार्ट होंगे प्रोजेक्ट का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी मैं प्रोजेक्ट कर डालूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके।